सभी भक्तों को आचार्य चंद्रभूषण का नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय। कार्तिक का पुण्य मास, पुण्य महीना। गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं शतमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्णयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबोधाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तं प्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सुरूरभावे सहस्रनाम्नाय पुरुषाय सहस्रवे सहस्रकोटियुगधारणे नमः। वन्दे देवो मां पतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं वरदां वन्दे शिवों शङ्करम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वेदमयितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जजाग्रदो दूरमुदैति दैव्यं तदुषु तथैवैति दूरङ्गमम् ज्योतिकां ज्योतिरेकां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय। आज 9 नवंबर 2020 दिन सोमवार, नवमी तिथि। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मनु मुने, नारद जी का और राजा पृथु का संवाद चल रहा है। राजा पृथु नारद जी को पूछ रहे हैं कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा। इस मास में किसी और देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। अगर ब्रह्मा जी का व्रत रखना है तो आश्विन पूर्णमासी को रखना चाहिए, गणेश जी का व्रत रखना है तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखना चाहिए, और लक्ष्मी जी का व्रत रखना है तो कार्तिक अष्टमी और अमावस्या को रखना चाहिए। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती हैं
उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। गणेश चतुर्थी का व्रत जिसको हम करवा चौथ कहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर कुंवारी लड़की करती हैं तो उनको सौभाग्य वर मिलता है, और विवाहित विवाहित जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो अगर उस व्रत को करती हैं तो उनको अखंड सौभाग्य मिलता है। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर उत्सव मना करके भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास की चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। राजा भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और शोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई माता पिता भी वहां आ गए और सारी पूरी दुख रूपी समुद्र में डूब गई। जो उनका नगर था, भद्रवती नाम का जो नगर था, जो पुरी थी, और सारा नगर, सारी पुरी शोक में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त ऋषि भी वहां पर पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। फिर पुलस्त जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को व्रत करे उसका पति चिरंजीव होगा, जो न करे वह स्त्री विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अवश्य सभी स्त्रियों को करना चाहिए। पुलस्त जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण वह विधवा हुई, और यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए। राजा ने अपने जवाई को मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतएव वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग के रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए, धन वैभव के लिए, घर परिवार के लिए इस गणेश चतुर्थी का, करवा चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये कार्तिक महात्म्य में यह करवा चौथ की विशेष कथा है। साधारणतः करवा चौथ पे हम दूसरी कथा
कहते हैं। सेठ और सौकार की कथा कहते हैं, पर लेकिन ये जो कार्तिक महात्म्य में है, स्कंद पुराण से ली गई है, यह कथा भी बहुत उत्तम है। तो कहने का भाव है कि गणेश चतुर्थी का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए, गणेश चतुर्थी का व्रत, और संतान और लक्ष्मी के लिए अहोई अष्टमी और अमावस्या का व्रत करना चाहिए। और ब्रह्मा जी की उपासना के लिए, ब्रह्मा जी के व्रत के लिए आश्विन पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। जो कार्तिक महात्म्य को श्रद्धा और भाव भक्ति से सुनता है, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, और यहाँ सुख भोग करके अंतिम समय वह गोलोक स्वर्ग लोक की प्राप्ति, स्वधाम उसको मिलता है, जो निरंतर भगवान की कथा कहता है। मनुष्य जीवन वास्तव में भगवान के चिंतन, भगवान के भजन के लिए मिला हुआ है। मनुष्य योनि में आने के पश्चात जीव के पास दो ही रास्ते हैं। मनुष्य योनि में आकर के धर्म कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर धर्म कर्म नहीं करेगा, पाप कर्म में संलग्न रहेगा, पाप कर्म करेगा, तो जो नीचे की जो योनि, मनुष्य योनि से जितनी भी योनियां हैं, वह नरक की योनि बताई गई है पुराणों में। तो नीचे की योनि में जाना पड़ेगा और वहां नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य के लिए भगवान ने बहुत से रास्ते दिए हैं। दान करो, पुण्य करो, परोपकार करो, आदि आदि भगवान का चिंतन करो, संत महात्माओं की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, बहुत सारे उपाय बताए हैं अब जीवन कल्याण के लिए। तो अवश्य धर्म कर्म करते रहें, पुराणों की कथा सुनते रहें, आध्यात्म को अपनाएं, और आगे भी हम आपके बीच में जितनी भी धार्मिक कथाएं हैं उनको सुनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ भी कोई लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जय जय श्री राधे, और भगवान का भजन चिंतन करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।